हाँ, यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट एक इसका पॉइंट बच गया था, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था रिलीफ का। तो रिलीफ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रिलीफ कैसे है कि जब हम देखते हैं कि आप यहाँ हमारे यहाँ प्लेन एरिया है, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है, आपका प्लेटो एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो रिलीफ अलग अलग होने के कारण भी टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। रिलीफ का एक और एग्जांपल आपको बताया था, विंटर के अंदर जो विंड्स, मानसून विंड जो एंट्री करती हैं तमिलनाडु के अंदर, वो केरला के अंदर रेनफॉल नहीं करती हैं, क्योंकि केरला और तमिलनाडु के बीच में आपका नीलगिरी हिल्स आ जाता है। एक रिलीफ का बहुत बड़ा इशू आ जाता है, तो इसलिए तमिलनाडु के अंदर ही रेनफॉल होती है। और जो समर जो अभी मानसून आ रहा है उसके कारण तमिलनाडु के अंदर रेनफॉल नहीं हो पा रही है। क्यों? फिर से वो इशू क्रिएट हो गया, जब केरला की तरफ से विंड एंट्री करेंगी तो वो नीलगिरी हिल्स फिर बीच में आ गया, इशू आ गया, और वो उसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसलिए समर मानसून के अंदर तमिलनाडु कम रिसीव करता है रेनफॉल, और विंटर के अंदर मैक्सिमम रिसीव करता है रेनफॉल को। दूसरा रिलीफ का एग्जांपल दें आपको कि जैसे आपका हिमालय माउंटेन है। अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप नहीं होता। तो देखिए रिलीफ का इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हिमालय नहीं होता तो ये क्या है, आपका मानसून टाइप क्लाइमेट नहीं होता, क्योंकि जो विंड आपकी बे ऑफ बंगाल से आ रही है, अरेबियन सी से आ रही हैं, उनके ब्रेक कौन लगा रहा है? उन पे ब्रेक लगा रहा है हिमालय माउंटेन। तो देखिए एक ब्रांच आपकी बे ऑफ बंगाल से आई, एक अरेबियन सी से आई, दोनों छत्तीसगढ़ के आप आपस में टकराती हैं और फिर नॉर्थ की साइड मूव करने लग जाती हैं, और आगे ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ चलती हैं तो हिमालय माउंटेन आ जाते हैं। फिर वो डायरेक्शन चेंज करती हैं और लेफ़्ट की साइड मुड़ती हैं, तब वो उत्तर प्रदेश को क्रॉस करती हुई और फिर वो हरियाणा और पंजाब के अंदर एंट्री करती हैं। तो आप देखिए अगर हिमालय ना होता तो ये सीधी की सीधी ऊपर की तरफ चाइना की तरफ निकल जाती। ठीक है, इसलिए रिलीफ क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब इन पे ब्रेक लग रहा है, फुल ऑफ मॉइस्चर होता है, वेट इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो हिमालय माउंटेन को क्रॉस नहीं कर जाती, बार ऊपर उठती हैं, उठने की कोशिश करती हैं, मॉइस्चर ज़्यादा होता है और रेनफॉल कर देती हैं। इस वजह से अपने इंडिया के अंदर रेनफॉल ज़्यादा होती है। सेम रिलीफ आपका विंटर के अंदर भी काम करता है। हमने कहा कि विंटर के अंदर देखो विंड बहुत ज़्यादा चिल्ड होती है और वो एंट्री करती है तो हमारे यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है। तो हिमालय माउंटेन होने के बाद भी एंट्री कर रही हैं, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर कम होता है, वो ज़्यादा हाइट तक ऊपर जा सकती हैं और क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं कर पा रही। माउंटेन उनको फिर भी रोक रहा है। अगर माउंटेन ना होता तो विंटर के अंदर हमारे यहाँ टेम्परेचर बिल्कुल चेंजमेंट हो जाता, वो डायरेक्ट इंडिया के अंदर एंट्री करती और यहाँ का पूरे के इंडिया का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, जितना अभी हो रहा है उससे भी कम हो जाता। तो इसलिए हमारे को विंटर चिल्ड जो ठंडी विंड आती है उनसे भी हमारी को बचाता है, और दूसरा अब जो मानसून विंड है उनको ब्रेक लगा के हमारे इंडिया के अंदर रेनफॉल करता है। तो रिलीफ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये आपको फैक्टर एक्सप्लेन किए हैं, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, इसको आप ट्राई करना। बाकी आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको पिक के थ्रू आपको सेंड किए जाएंगे, आप इसको ट्राई करना, एक्सप्लेन करना क्वेश्चन को, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स ऑफ इंडिया। ये किसी प्लेस की, इंडिया की नहीं है, किसी भी प्लेस पे किसी भी कंट्री में आप चले जाए फैक्टर यही रहेंगे, फैक्टर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा आप जो है लिखने की जो है उसके कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, 8th क्लास तक का मैटर होता है अलग। यहाँ पे टीचर ने जो क्वेश्चन आंसर्स दे दिए वो क्वेश्चन आंसर आपको सीधे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, आप उनके आंसर लिख देते हैं। आंसर भी आपके बहुत शॉर्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 लाइंस के। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनिंग पावर इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, और ना ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि पीछे से आपको क्वेश्चन दे रखा है वही आपका क्वेश्चन की फॉर्म चेंज होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, और वहीं होते ही आप कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, आंसर को ध्यान से समझना है, और अपनी एक्सप्लेनिंग पावर बढ़ानी है, और क्वेश्चंस को आप रफ नोटबुक में लिख के देखेंगे। क्लियर? थैंक यू।